लीजियाना न्यूज के दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है और त्योहारों में महत्वपूर्ण त्योहार होली है, जिसमें हमारी रंगीनियत मिजाजी के साथ भी कहीं न कहीं हमारे अंतर्मन के उल्लास और उमंग को अभिव्यक्त करती है। इस अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं सबसे पहले आपको रूबरू करवा रहा हूं आज हमारे स्टूडियो में आए हुए देश के उन कवियों से जो देश के जाने माने कवि के रूप में बहुत ही लोकप्रिय हैं। मेरे इस ओर बैठे हैं उज्जैन से हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय कविवर श्री सुरेंद्र जी सर्किट। सुरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। मेरे बाजू में बैठी हैं देश की बहुत ही जानी मानी कवित्री, गीत और गजल की मसीहा, श्रृंगार की एक ऐसी कवित्री जिनके कंठ से निकलने वाली कविताओं को सुनने के लिए देश विदेश में लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। आदरणीय निशा पंडित जी, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। एक ऐसे पैरोडीकार जो हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं, सतवात से हमारे बीच आए हैं, विजय विश्वकर्मा। विजय भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। लाल हरे पीले नीले सतरंगी वेश धरते हैं, गुदगुदाहट भरी कविताएं अब हम पेश करते हैं। पिचकारी रंगों की और भावों के रंगीन मिजाज से श्रोताओं दो अनुमति तो काव्य यात्रा का श्री गणेश करते हैं। आप लोग दीजिए अनुमति तो कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। इस कवि सम्मेलन के उद्घाटन के रूप में, जैसा कि हम सब कवियों की एक परंपरा है कि हम माँ वीणा पानी की वंदना के साथ ही किसी कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, मैं आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय कवित्री निशा पंडित जी से वो आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। आदेश माँ की वंदना का, और मैं वंदना आरंभ करती हूँ। स्वागत। जय हो वीणा धारिणी, माता वीणा धारिणी, तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारिणी, जय हो वीणा धारिणी, माता वीणा धारिणी, तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारिणी, श्वेत उज्ज्वल आंचल तेरा, कंठ को केला वाणी। वाह 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 वाह, क्या बात है। कंठ को केला वाणी, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर मां, पूजे ज्ञानी ध्यानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूजे ज्ञानी ध्यानी, तुम स्वर की देवी हो माता, तुम स्वर की देवी हो माता, तुम हो जग कल्याणी। वाह 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 वाह, क्या बात है। वीणा धारिणी, माता वीणा धारिणी, तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारिणी। और आप सभी के लिए वहां से क्या चाहते हैं, सुनिएगा। स्वागत। अंधियारे मन दीप जला कर दो आज उजाला। वाह 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 वाह, क्या बात है। कर दो आज उजाला, मात शारदे मन में विराजो, धर कर रूप निराला। धर कर रूप निराला, दया करो माँ हम बालक तेरे, दया करो माँ हम बालक तेरे, भटके क्यों हर प्राणी। जय हो वीणा धारिणी, माता वीणा धारिणी, तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारिणी। और अंतिम बंध माँ के चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। विंध्यवासिनी माँ सरस्वती, तेरे गुण गावे निशा, तेरे गुण गावे निशा। मैं मूर्ख भटकूं अज्ञानी,
आज दिखा दो नई दिशा, वाह, आज दिखा दो नई दिशा। भव सागर में डूब रही माँ, भव सागर में डूब रही माँ, तुम हो जग की तारिणी। जय हो वीणा धारिणी, माता वीणा धारिणी, तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारिणी, वाह, 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 जय हो वीणा धारिणी। वाह, धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये थी निशा पंडित, जिन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की, आराधना की। और जैसा कि मैंने बताया कि होली का पर्व है, होली उमंग और उल्लास का पर्व होता है। और इस उमंग को मनोविनोद के साथ जब हम कविताओं के साथ आगे ले जाते हैं, कविता, अभी हमने विश्व कवि दिवस, कविता दिवस मनाया। मेरा ऐसा मानना है मित्रों की कविता में क कल्पना, वी विचार और ता यानी तालमेल। जहां कल्पनाओं का विचारों के साथ तालमेल हो जाता है, वहां कविता का सृजन होता है। और कवि जब कविताओं को अपने मुखारविंद से अभिव्यक्त करते हैं तो लोगों में जो मुस्कुराहट पैदा होती है, हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई कवि कहता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोगों को देखकर लगता है जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए जिंदा रहने के लिए अपनी मस्ती को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और मस्ती जिंदा तब रहेगी जब अधरों पर मुस्कुराहट कायम रहेगी। क्योंकि हंसना हमारी सेहत के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि हमारे जीवन के सारे आयामों को यदि हम हंसते खिलखिलाते हुए व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन उमंग और उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हंसते हुए कटे ये जिंदगी तो अच्छा है, आंसुओं में गम नहीं बहा करते, गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख दुख संग नहीं रहा करते। इसलिए हंसने खिलखिलाने का ये माहौल होली हमें प्रदान करती है। ये भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहारों के माध्यम से हम अपनी उमंग को बरकरार रखते हैं, हम अपने उल्लास को बरकरार रखते हैं। होली भी उनमें से एक त्योहार है जहां लोग स्वतः मुस्कुराहट को और दुश्मनी को दूर करके, बुराइयों को दूर करके, मेल मिलाप के साथ मुस्कुराहट को बरकरार रखते हैं। तो इस उमंग को, इस उल्लास को हम जैसा आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से एक विधा होती है कविताओं में जिसे हम पैरोडी कहते हैं। पैरोडी एक ऐसी विधा है जिसे प्रतिगीत के नाम से जाना जाता है। भारत में हिंदी फीचर फिल्म के जो प्रसिद्ध गीत हैं, प्रसिद्ध गाने हैं, उन गानों को लेकर कहीं न कहीं हंसी पैदा हो और संदेश भी जाए, ये पैरोडी का कार्य होता है। एक ऐसे पैरोडीकार जो सतवास से हमारे बीच आए हैं, विजय विश्वकर्मा, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी पैरोडियों से हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करें। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। डीजियाना के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज होली का पर्व है साहब, कहीं किस प्रकार होली मन रही है, कहीं किस प्रकार होली मन रही है। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ आपके समक्ष। स्वागत है, स्वागत है। कि शराब से कहीं कहीं अंडों से मन रही, जो मैंने देखा अभी, शराब से कहीं कहीं अंडों से मन रही, शराब से कहीं कहीं अंडों से मन रही, और गर्म से कहीं कहीं ठंडों से मन रही, और गर्म से कहीं कहीं ठंडों से मन रही, और हम मना रहे हैं होली रंग गुलाल से, और हम मना रहे हैं होली रंग गुलाल से, और कुछ जगह पुलिस के डंडों से, क्या बात है, बढ़िया विजय, के डंडों से मन रही, और कुछ जगह पुलिस, बढ़िया भैया, अच्छा अच्छा। डेडे उड़े 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 डेडे उड़े 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 डेडे उड़े 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 डेडे उड़े 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 डेडे उड़े 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 डेडे उड़े 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 उड़े। अरे होली पर उड़ाया हमने ऐसे रंग गुलाल, डेडे उड़े 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 डेडे उड़े 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 डेडे उड़े 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 डेडे उड़े उड़े उड़े। अरे होली पर उड़ाया हमने ऐसे रंग गुलाल,
भैया पे और भाभी हो गई लाल। ढेड़े उड़े उड़े उड़े, ढेड़े उड़े उड़े, बढ़िया विजय। ढेड़े उड़े 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 उड़े, ढेड़े उड़े उड़े उड़े। होली बहुत उल्लास और मनोरंजन का पर्व भी है साहब। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। होली पर कुछ रंगे रंगाए चेहरे दिख रहे हैं और मुझे कुछ इस प्रकार के चेहरे भी दिखे जो मेरी जिंदगी में बीता, मैं बताना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। कि मेरी जिंदगी में बेहुदा मजा खो गया, मेरी जिंदगी में बेहुदा मजा खो गया, कुछ देर के लिए दिमाग लाख हो गया, कुछ देर के लिए दिमाग लाख हो गया। और अफसरा समझ के जिसको ब्याह के लाया मैं, और अफसरा समझ के जिसको ब्याह के लाया मैं कब जो धुला उसका तो तलाक हो गया, बढ़िया। उसका तो तलाक हो गया, मैं कब जो धुला उसका तो तलाक हो गया। क्या बात। साहब 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। अभी मेरा मित्र आया आज ही होली पे, सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मित्र आ गया। बोले यार मेरे साथ तो बहुत गजब हो रहा है, बोले मेरे साथ तो बहुत गजब हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले गोरी तो छोड़िए मुझे ब्लैक ना मिली, दिमाग वाली छोड़िए क्रैक ना मिली, मेरा पड़ोसी रखता 3 बीवियां, अफसोस मुझको आज तक एक ना मिली। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन भेजा मैंने उसको, वैलेंटाइन डे के दिन भेजा मैंने उसको कि वैलेंटाइन डे के दिन फूल लेके भेजा मैंने और वो नालायक छक्के को दे के आ गया। और दूजी लड़की दिखाई उसके भी मन भाई, प्रपोज करने गया तो दीदी कह के आ गया। दूजी लड़की दिखाई उसके भी मन भाई, प्रपोज करने गया तो दीदी कह के आ गया। तो तीजी लड़की ने उसको आगे से फूल दिया तो वो चुपचाप फूल लेकर के आ गया। मैं बोला करेगी मिस कर ले तू, अभी किस होठ छूने भेजा था वो पैर छू के आ गया। विजय बढ़िया है, छू के आ गया। अच्छा विजय। छूने भेजा था वो पैर छू के आ गया। क्या बात। साहब 4 पंक्तियां निवेदित करना। अपना मालवा क्षेत्र है साहब, मालवा क्षेत्र बहुत गजब होता है साहब। यहाँ माता पिता की आज्ञा से पुत्र विवाह कर लिया करते हैं। माता पिता कह देते हैं कि तेरी सगाई फिक्स कर दी है, सगाई फिक्स हो जाती है साहब। लड़की देखी नहीं है लड़के ने और लड़का चला गया है बारात लेकर। अब वहां फेरे पड़ रहे हैं, 3 फेरे में लड़का आगे चलता है, लड़की पीछे चलती है साहब। लड़का आगे चल रहा है, वहां स्थिति देखी तो लड़के का वजन है जूते चप्पल कपड़े लगते सहित 22 किलो और लड़की का वजन है 90 किलो। क्या बात है। अब वो 90 किलो की लड़की पीछे चल रही है और 22 किलो का लड़का आगे चल रहा है। वो अपना दर्द ससुर जी के समक्ष बयां करता है। स्वागत है। करो ना यूं जुल्म मुझ पे, मेरी शादी न रचवाओ। करो ना यूं जुल्म मुझ पे, मेरी शादी न रचवाओ। और चटाई पर खुश में आप गद्दा न बिछवाओ। वाह भाई वाह। चटाई पर ही खुश हूँ मैं, आप गद्दा न बिछवाओ। ससुर जी हाथ जोड़ू मैं, मुझ पर कुछ रहम कर दो। ससुर जी हाथ जोड़ू मैं, मुझ पर कुछ रहम कर दो। मैं स्कूटी का इंजन हूँ, भरी ट्रॉली न खिंचवाओ। मैं स्कूटी का इंजन हूँ, भरी ट्रॉली न खिंचवाओ। साहब 4 पंक्तियां राजनीति पर पढ़ता हूँ साहब। स्वागत है। होली का दिन है, बुरा ना मानिए होली है यार होली है। कि राहुल जी आज हाल ये तुम्हारे ना होते। वाह। राहुल जी आज हाल ये तुम्हारे ना होते, जनता की सुनते बात तो फिर हारे ना होते। संसद में सिंधिया जी को मार
मारी आंख आपने, संसद में सिंधिया जी को मारी आंख आपने, लड़की को मारते तो तुम कुंवारे न होते, वाह, 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 मारते क्या तो बात तुम कुंवारे न होते, लड़की को मारते तो तुम क्या बात कुंवारे है, न वाह 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 होते। वाह वाह। ये थे विजय विश्वकर्मा, वाह भाई वाह। जिन्होंने इस बात को अपनी पैरोडी के माध्यम से आप तक पहुंचाया, जिसको होली से लेकर राजनीति तक की बातों को। देखिए विजय भाई, राजनीति में राक्षस का, जनता को लूटने वाला, निकम्मा और तिकड़मबाज होता है। आहा। यानी जो राक्षस जनता को लूटने वाला, निकम्मा और तिकड़मबाज होता है, वो राजनीति क्या करता परिभाषा है। इसलिए अपने को राजनीति के चक्कर में पड़ना नहीं। इसलिए नहीं पड़ना है कि एक भ्रष्ट नेता का 8 साल का बेटा पूछता है, पापा राजनीति सिखाओ, पापा मुझे राजनीति सिखाओ। पापा ने कहा कि तेरे को 8 साल की उम्र में क्या राजनीति सिखाऊं? अरे नहीं पापा, मेरे को राजनीति सिखाओ। पीछे पड़ गया तो पापा ने उसको कहा कि देख बेटा, मैं रुपए कमा के लाता हूं, इसलिए मैं देश की अर्थव्यवस्था हूं, तेरी माँ इस देश की सरकार है। तो बोले पापा फिर मैं? बोले तू आम जनता है। बोले घर में जो मेरा छोटा भाई है वो, बोले वो निचला तबका, और बोले बहन है वो, बोले वो अधिकार। अब वो पट्टा रात की 2 बजे वो छोटा बच्चा भूख के मारे उठा, तो उसने देखा कि भाई जो है छोटा वो गंदगी में पड़ा रो रहा है, और बहन घोड़े बेच के सोई हुई है, और बहन जो है वो जानकर भी अनजान बनी हुई है, माँ घोड़े बेच के सोई हुई है, और वो बापू जो है वो नौकरानी के कमरे में घुसा पड़ा है। अब उसने ये भी पूछ लिया था कि अपने जो काम वाली भई है, बोले वो कर्मचारी है। अब वो बाप उस कर्मचारी के कमरे में घुसा हुआ पड़ा, सुबह उठ के बोलता पिताजी मैं राजनीति सीख गया, पिताजी मैं राजनीति सीख गया। पिताजी ने कहा भाई रात भर में काहे की राजनीति सीख गया? अरे बोले पिताजी मैं राजनीति सीख गया। बोले देश की जनता भूख प्यास से तड़प रही है, निचला तबका गंदगी में पड़ा रो रहा है, जिनको अधिकार है वो अधिकारों से अनजान है, सरकार घोड़े बेचकर सोई हुई है, और अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। ऐसी मेरे देश की राजनीति हो रही है। क्या बात ये है, वाह, परिस्थितियां वाह, देश की वाह, राजनीति वाह, की जब कहीं देखने को मिलती है। वो एक आ गया बिल्कुल काला ढूस, बोले होली खेलेंगे होली खेलेंगे। मैंने कहा भाई साहब आपने होली खेल ली कि खेलोगे? कभी पानी में उतर जाए तो लोग दूर कर दे, बोले भैया इसका कलर उतर गया है। ऐसे भी लोग इस देश में हैं, लेकिन उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कहीं न कहीं हम जिस मुस्कुराहट को लेकर आगे बढ़ते हैं मित्रों, उस मुस्कुराहट के मसीहा माने जाते हैं आदरणीय सुरेंद्र सर्किट जी, जो कि हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, देश के बड़े वरिष्ठ कवि हैं, जिनकी पंक्तियों में बहुत दम है। वो बात को भी बहुत ही लजीज तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिनके लिए मैं कहता हूं अक्सर की बात हीरा है, बात मोती है, बात चांदी है, बात सोना है, बात हर बात को नहीं कहते, बात बात बन जाए ऐसी बात का तो रोना है। जो बात को बात बनाने की कला जानते हैं उन्हें हम सुरेंद्र सर्किट मानते हैं। आइए सुरेंद्र भाई और डिजियाना न्यूज के दर्शकों को लाभान्वित कीजिए। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सर्किट बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आपके बीच में हूँ। डिजियाना चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और छोटी छोटी बातों से अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। जैसा अभी राजनीति के लिए भाई साहब ने बताया, आदरणीय भाई साहब डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर पलोड़, प्रोफेसर, डॉक्टर, बहुत सारी उपाधि है उनके पास। सामान्यतः मैं इस तरह के कार्यक्रमों में कम जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब का आदेश था इसलिए आना पड़ा मुझे। हुआ क्या, सवेरे जब भाई साहब का आदेश आया उसके बाद मैंने घर पे बात करी कि मेरी जाने की इच्छा नहीं। मेरी माँ ने पूछा, मेरी 85 वर्षीय वृद्धा माँ ने, बेटा कहाँ जाना? मैंने कहा डॉक्टर साहब है इंदौर में, उनके कार्यक्रम में जाना है। अरे बोले बेटा जाओ, उसके लिए मना नहीं करना, जाने चाहिए डॉक्टर के प्रोग्राम में या भगवान मंदिर गिरजाघर स्कूल के कोई प्रोग्राम में मना नहीं करना। मैंने कहा माँ ऐसा क्यों? बोले देख बेटा, अगर भगवान नाराज होता है तो सीधा डॉक्टर के पास भेजता है, और अगर डॉक्टर नाराज हो जाता है तो सीधा तो क्या मुझे मेरा जीवन खतरे में दिखा? मैंने फौरन भाई साहब को वहाँ करी और आपके बीच में उपस्थित हुए। छोटी छोटी बात, राजनीति की बात करी थी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ भाई साहब। स्वागत। कि एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया।
हाँ, आप तो हंसोगे, रोएगा वो जिसके यहाँ हुए हैं। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, पर हाय रे नेता की फूटी किस्मत, 6 की 6 संतान डिफेक्टिव, लूली और लंगड़ी। नेता बोला सर्किट जी ये क्या छल है? मैंने कहा हुजूर ये सब आपकी ही करनी का फल है, आपने आज तक कोई काम नहीं किया है ढंग का, इसीलिए 6 औलाद गले पड़ी है। और नेताजी कुदरत राजनीति से कई गुना बड़ी है। वाह 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 वाह। देखो मैं ज्यादा मेहनत करता नहीं हूँ, मैं कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा, आप भी समझ लेना, ज्यादा आप भी लोड मत लेना समझने में। मैंने लिखने में लोड नहीं लगाया, लोड नहीं लिया है, तो आप समझने में लोड मत ये लेना। कोई लोड वोड नहीं लेंगे सुरेंद्र भाई। हाँ। क्योंकि पलोड इधर बैठा है। पलोड इधर बैठा, फुल लोड लेके पलोड बैठा है। होली की बात चली साहब, होली का पर्व बहुत मजे मस्ती आनंद उल्लास का पर्व, और इसका असली मजा कौन लेता है? मित्र लोग तो लेते ही हैं, इसका असली मजा लेता है जीजा और साली, देवर और भाभी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। स्वागत। जीजा साली की होली भाई साहब कैसी होती है? कि आदमी के घर में उसकी बढ़िया टॉप की एवरेज देने वाली हीरो होंडा रखी हो, आदमी वो तो चलाए नहीं, और ससुराल में जो नई स्कूटी रखी है उसके ताक में रहता है। ये होती है जीजा साली की होली। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ जीजा साली की। स्वागत स्वागत स्वागत। कि ससुराल से साली की चिट्ठी आई, हाँ साली की चिट्ठी में खुश आप, कि ससुराल से साली की चिट्ठी आई कि जीजा जी इस बार आ जाइए, होली यहीं मनाइए, भांग पकोड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे। तो साली की चिट्ठी पाकर और जीजा जी ने ससुराल में आकर ऐसा रंग जमाया, साला साली और साला हेली, साले की पत्नी, साला साली और साला हेली को जमकर रंग लगाया। होली के रंग में, भंग की तरंग में खूब हुई छेड़छाड़ और हंसी ठिठोली, और नटखट साली जो दिखती थी सबसे भोली, दूसरे ही दिन जीजाजी के संग होली। अच्छा आपके साथ आई थी क्या वो? नहीं ये जीजाजी है, ये जीजाजी है। मैंने बताया ना कि जीजा साली की अपनी मस्ती है, होली का पर्व पूरा आनंद लेते जीजा साली और देवर भाभी। ऐसे एक देवर भाभी की भी 4-8 पंक्तियां आपके भी। देवर भाभी की होली क्या रहती है? स्वागत। देवर भाभी की होली क्या रहती है? वही साली की जस्ट उल्टी, कि वो देवर साला चक्कर में रहता है पड़ोसी की गाड़ी चलाने के। तो बस वहीं से 4-8 पंक्तियां में देवर भाभी को लेके। स्वागत। कि होली के दिन बात ही बात में बात अड़ गई, और पड़ोस वाली भाभी जी जबरन मेरे गले पड़ गई। वाह। पड़ोस वाली भाभी जी जबरन मेरे गले पड़ गई, बोले लल्ला जी आज तो आप जो कहोगे वही बनाकर खिलाऊंगी, और नहीं खिला पाई तो कल रंग सबसे पहले आपसे ही लगवाऊंगी। भाभी जी बातों ही बातों में अच्छा को निपटाती थी, फिर भी न जाने के सारे मोहल्ले को भाती थी। मैंने भी सोचा कि पिछला सारा हिसाब हो जाएगा वसूल, और यही सोच के मैंने भी भाभी जी का चैलेंज कर लिया कबूल। यही सोचकर मैंने भी भाभी जी का चैलेंज कर लिया कबूल। मैंने भाभी जी को मिठाई के 2 नाम बताए। वाह। मैंने भाभी जी को मिठाई के 2 नाम बताए कि घेवर बना लाओ या फेनी बना लाओ। मिठाई का नाम सुनते ही भाभी जी को चक्कर आए। भाभी निगाहें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मैं समझ गया आज भाभी जी अपने मात खा गई है और आज अपने काम में आ गई है। दूसरे दिन मैंने सवेरे जाके भाभी जी को खूब लगाया रंग। मैं और मेरे दोस्तों ने खूब लगाया रंग। भाभी जी ने भी हमें खिलाई मिठाई और पिलाई भंग। और एक सीन देख के तो मैं रह गया दंग भाई साहब, एक सीन देख कर तो मैं रह गया दंग, जब भाभी जी ने भी अड़ाई 2 गिलास भंग। वाह वाह क्या बात है। भांग के नशे में सब सच्चे कहने लगी। भांग के नशे में सब सच्ची कहने लगी। जो मन में आया वो बकने लगी, कहने लगी देवर जी, लल्ला जी, ये शर्त लगाना, आपसे हार जाना तो एक बहाना था, मुझे तो सिर्फ आपसे ही रंग लगवाना था। शादी के बाद पहली बार होली खेलने में इतना मजा आया, और आपने कितने प्रेम से रंग लगाया। अब तो अगले साल भी यही शर्त लगाऊंगी, अगले साल भी यही शर्त लगाऊंगी, हार जाऊंगी और होली तो सिर्फ आप ही के साथ मनाऊंगी। होली तो सिर्फ आप ही के साथ मनाऊंगी। जय हो। ये थे सुरेंद्र सर्किट जी, जिन्होंने ये कहा कि होली तो सिर्फ आप ही के साथ मनाऊंगी। ऐसा इनको इनकी पड़ोस वाली भाभी ने कहा है। पड़ोसन बहुत दुख देती है, कष्ट देती है। कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं हमारे यहाँ, माहौल ऐसा रहता है कि कभी मैयत वैयत में से आओ ना तो बाहर ही नहाना पड़ता है, क्योंकि ये रिवाज ही ऐसा है। अब वो मैयत से आया, बाहर आया, कपड़े वपड़े उतार के नहाने लगा बाहर। जब आया था तब बड़ा खुश मिजाजी के साथ पत्नी से वार्तालाप कर रहा था।
अंदर जाने के बाद एकदम उदास हो गया। पत्नी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा मैं जब नहा रहा था तो पड़ोसन ने देख लिया। बोला आप क्या चाहते हो? मैंने कहा बदला। क्या बात है। ये वो जो है मोबाइल में पड़ोसन की डीपी झूम कर करके देख रहा था। पत्नी ने तपाक से बोल दिया इससे ज्यादा पास आने वाली नहीं है। क्या बात है। तो वस्तु स्थिति कुछ और होती है, मगर मुस्कुराहट के लिए किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये अंदाज था आदरणीय सुरेंद्र सर्किट जी का, जो बड़ा लाजवाब था। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे इस कवि सम्मेलन में। नमस्कार।